वेलकम टू लॉ मंथन। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध कारित होता है तो वो दो चीजें कर सकता है मेजरली। पहला, एफआईआर लॉन्च कर सकता है पुलिस स्टेशन में जाकर। दूसरा, वो कंप्लेंट कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आखिर होती क्या है। एफआईआर पुलिस के पास जाकर दर्ज करवाते हैं, इतना तो सबको पता है। एफआईआर एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है, जो एक व्यक्ति जिसके खिलाफ ये अपराध कारित हुआ है या उसके बिहाफ में कोई और भी व्यक्ति जा सकता है और पुलिस के पास एक कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे अपराध जो थोड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, ये आप रजिस्टर करवा सकते हैं उसी पुलिस थाने में जाकर जहां पर अपराध कारित हुआ है, उस पुलिस स्टेशन के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही, उससे बाहर जाकर नहीं। अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना कर देता है, आप जो भी फरियाद लेकर गए हो अगर वो दर्ज करने से मना कर देता है, तो उसके ऐसे मना करने के क्या इफेक्ट हैं? क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है या अब आप कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आपके पास अब काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैं आज बताऊंगी कि अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर दर्ज करने से या लॉन्च करने से मना कर देता है तो आप और क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज़ है आपके पास। सबसे पहला, आप उसी पुलिस ऑफिसर के सीनियर को एक रिटन कंप्लेंट भेज सकते हैं बाय पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर को। अगर उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस कमिश्नर को आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आपने जो कंप्लेंट दी है इन रिटर्न फॉर्म, उसको देखकर अगर लगता है कि किसी भी गंभीर प्रकृति का अपराध कारित हुआ है तो या तो वो खुद उसे इन्वेस्टिगेट करेगा, उस मामले में तहकीकात करेगा, या तो उस पुलिस ऑफिसर को जिसने मना कर दिया है उसे डायरेक्ट करेगा कि वो आपकी एफआईआर को लॉन्च करे और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे। एक होता है जीरो एफआईआर। ये वो एफआईआर होती है जो आप उस पुलिस थाने से हटकर किसी और पुलिस थाने में जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे जिस एरिया में अपराध कारित हुआ है वहाँ पर अगर आप रजिस्टर करवाते हो तो वो नॉर्मल एफआईआर। मान लो उस थाने के भार साधक अधिकारी ने आपकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, तो आप उस थाने के अलावा किसी और थाने में जाकर भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, जिसे जीरो एफआईआर का नाम दिया जाता है। बाद में वो जीरो एफआईआर उस थाने में पहुंचाई जाती है जहां पर आपको वो दर्ज करवाया जाना चाहिए था। ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन और है आपके पास, आप हाईकोर्ट में मैंडेमस रिट भी फाइल कर सकते हैं। मैंडेमस परमादेश आप वो भी फाइल कर सकते हैं हाईकोर्ट से, ये प्रे करते हुए कि उस पुलिस ऑफिसर को आप ये कमांड करो कि वो हमारी एफआईआर को लॉन्च करे। ये हो गए तीन। अब फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई और एप्रोप्रिएट रिट फाइल करके कंपनसेशन या डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने आपकी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया है तो आप हाईकोर्ट में जाइए और डिमांड कीजिए कि क्योंकि उसके ऐसे नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से या उसके रिफ्यूज़ल की वजह से हमें ये फ्रस्ट्रेशन हुआ है, हमें ये लॉस हुआ है, तो उसके लिए सरकार हमें डैमेजेस, नुकसानी या फिर कंपनसेशन पे करे। पांचवा ऑप्शन है, वन कैन ऑल्सो फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट इन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आप वहाँ भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 166A इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता भी उस पुलिस ऑफिसर को जो ऐसी एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर देता है उसे एक पिनल पनिशमेंट देती है, जो कि 6 महीने से 2 साल तक की हो सकती है और उसके साथ में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव रेमेडी और है, वो ये है कि आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में रहने वाले मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट के सामने एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये प्रे करते हुए कि वो मजिस्ट्रेट या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो भी रेलेवेंट हो, वो मजिस्ट्रेट उस पुलिस ऑफिसर को जिसने रजिस्टर्ड करने से मना कर दिया है, जिसने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया है, उसे डायरेक्ट करें टू लॉन्च दैट एफआईआर, टू लॉन्च योर कंप्लेंट। इसके अलावा आजकल एक और रेमेडी अवेलेबल है, आप सीएम हेल्पलाइन में भी जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। ये तो हो गई एफआईआर
जनरल छोटा सा कि क्या होता है एफआईआर का मतलब, और अगर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है आपको तो आपके पास क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज़ अवेलेबल है। मैंने 8 रेमेडीज़ आपको बताई है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइंस है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके लॉन्च करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लैंडमार्क केसेस में यही बात कही है। एक है लल्लन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 का मामला है, एक है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश जो 2013 का मामला है। इन दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये मैंडेटरी है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवाने के लिए आता है तो उन्हें करना ही होगा, वो मना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने देखा कि एफआईआर होता क्या है, उसके नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, आपके पास क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल है और न्यायपालिका का इसकी तरफ क्या कहना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। इसी तरीके की और जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लॉ मंथन। थैंक यू।